सबको जय मसीह की। मेरा नाम कविता कश्यप है। मैं करावल नगर में रहती हूँ और ये मेरा बेटा नितेश है। ये मेरी बेटी नंदिनी है। मैं 8-10 साल से बहुत ज़्यादा परेशान थी दुष्ट आत्माओं से। जैसे 12 बजे के बाद से मुझे एकदम क्या होता था, एकदम मेरी तेज सांस फूलने लग जाती थी। जैसे मुझे ऐसा लगता था कि जैसे इस घर से ना, यहाँ से कहीं निकल के भाग जाओ। ये लोग मुझे कुछ बोलते थे ना कि मुझे इनका बोलना ही पसंद नहीं आता था बिल्कुल। कई बार ऐसा होता था कि मैं चुपचाप रहती थी, किसी से कुछ बोलती ही नहीं थी। मैं इतनी परेशान हो गई थी अपनी ज़िंदगी से कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सारे सो जाएंगे ना तो मैं चुपचाप से कहीं चली जाऊंगी। एक मेरी वजह से इनको की लाइफ सुधर जाएगी, तो मैं इनको परेशान नहीं देखना चाहती थी। वो नहा भी नहीं पा रही थी, बाथरूम में जाती पत्नी क्या हो जाता था, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा एकदम सांस फूल जाती थी, एकदम जैसे लेट जाती थी, हाथ पैर कुछ ठंडे पड़ जाते थे इनके। डिमोनिक स्पिरिट अटैक था तो उस वजह से इनको प्रॉब्लम होती थी। मेरी ऐसी हालत हो जाती थी, ना दिन में हमारे को चैन मिलता था ना रात को। तो मेरा बेटा भागते भागते आता था अपनी जॉब छोड़ के और मुझे फटाफट हॉस्पिटल ले लेके सब भागते थे। सारे टेस्ट होते थे मेरे और डॉक्टर कहते थे इनको तो कुछ है ही नहीं, इनकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल है। फिर घर पे आके फिर मुझे वही चीज़ होने लग जाती थी। फिर हमारी सिस्टर हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप एक बार FL चलो। फिर मम्मी और भाई 5 मई 2024 में फर्स्ट टाइम ये लोग आए थे। मम्मी यही विश्वास के साथ आई थी यहाँ पे कि मैं जाऊँगी तो मैं बिल्कुल यहाँ से अपनी हीलिंग लेकर जाऊँगी। जब फर्स्ट टाइम हम यहाँ आए उस दिन भी दुष्ट आत्मा ने ऐसा कुछ कर दिया, जान ही नहीं दे रहा था, पर भी हम जबरदस्ती खींच के लाए। मम्मी के ऊपर प्रेयर हुई तो अपोस्टल जी ने बोला कि ये आपका समय है अपना मिरेकल रिसीव करने के लिए, ये आपका समय है अपनी हीलिंग रिसीव करने के लिए। तो फिर मैंने उसी पूरे विश्वास से मैंने यही बोला कि प्रभु आज मेरा दिन है और आज मैं अपनी चंगाई रिसीव करके जाती हूँ। और जब यहाँ से प्रेयर खत्म हो, जब बाहर खाना खाने बैठे, जो मेरी 5 महीने से नहीं खा पा रही थी सही से, वो जब एकदम अच्छे से खा रही, हमें बहुत अच्छा लगा, दिल को सुकून मिला। जब से यहाँ पर आए थे तो जब मम्मी को समझ में आया कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, अपने लिए चंगाई कैसे रिसीव करते हैं, फिर जब घर गए तो काफ़ी चेंजेस हुआ इनके अंदर। खाना भी खाने लग गई और नहाई भी थी मंडे को अगले दिन। इसने मुझे कभी भी हिम्मत नहीं हारने दी। जहाँ मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी ना, जल्दी से खड़े हो, डिक्लेयर करो, इसको पैरों से कुछ लो, इसको पैरों से कुछ लो, आप हार नहीं मानोगी, आप हार नहीं मानोगी। 5 महीने के बाद से अपोस्टल जी ने जैसे जैसे बोला कि आप डिक्लेयर करो, अपनी चंगाई रिसीव करो, और उसके बाद जब धीरे धीरे फिर वैसे ही मैंने डिक्लेयर करना चालू करा, मेरी चंगाई रिसीव होती रही। और जब से मुझे इतना अच्छा लगता है, अब इतने आराम से सोती हूँ। मैं सोती हूँ तो ये सारे भी सो जाते हैं। तो इस प्रकार जब हम फर्स्ट टाइम आए, जब से हम डेली आते गए और हमें पता ही नहीं चला कि मेरी मम्मी को कब चंगाई मिल गई, एकदम हील हो गई। और अब ऐसा लगता है कि एक भी दिन मिस ना करे। मतलब कि हमें पूरे हफ्ते ऐसा लगता है कि जल्दी से बस संडे आए, जल्दी से और हम यहाँ पे आए। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्रभु ने मुझे हर चीज़ से, जो भी मेरे को दिक्कत परेशानी थी 8-9 साल से, जो भी मेरे को दुष्ट आत्माओं की परेशानी थी, और जो मैं 1 साल से मैं सोती नहीं थी, मेरा खाना भी छूट गया था और मैं अपने नहा भी नहीं पाती थी, मैं इतनी परेशान थी। प्रभु ने मुझे सारी चीज़ों से बचाया और सारी चीज़ों से छुड़ाया। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि जो चीज़ हमें FOLJ चर्च में मिली वो हमें आज तक कहीं नहीं मिली, क्योंकि अपोस्टल जी ने जो हमें सिखाया कि अपनी चंगाई कैसे रिसीव करनी चाहिए। हम 10 साल से प्रभु में हैं, पर लेकिन हमें ऐसी शिक्षा कहीं नहीं मिली जो हमें यहाँ मिली है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और अपोस्टल अंकित जी का भी धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह।